हाँ भाई, क्या चल रहा था तुम्हारा? प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आ गया था सब? ठीक है, एक बार मैं तुम्हें बताता हूँ प्रकाश का अपवर्तन क्या है। बता सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो फिर क्या बताया था? तो वह या तब उस कंडीशन में क्या होता है, प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब करते क्या है, यहाँ पर देख लो। अच्छा, इसमें दो चीज़ बताई थी, एक बताया था आपको सघन माध्यम, एक बताया था आपको विरल माध्यम। ठीक है, अब नंबर 1 पे मैं जो तुम्हें समझाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें तो तुम्हें MCQs में क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, पहले जो लिखते हैं हम लिखते हैं जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ, तब यहाँ पर लिखेंगे हम तब क्या होता है। ठीक है, एक इधर नंबर 2 पर हम डाल देते हैं, एक प्रकार से अंतर टाइप है ये। ठीक है, क्या लिखोगे? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती। अब यहाँ पर देखो, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है फिर क्या होता है यहाँ पर। अब हमने क्या किया भैया, ये आपका कोई माध्यम है, किससे किस में जा रही है? विरल से। किससे? विरल। अब विरल किसे बोलते हैं आपको? वायु। विरल क्या हो गया आपका? वायु। या फिर इस प्रकार से लिख देते हैं आपका, यहाँ पर लिख दिया मैंने विरल और साइड में जो लिखा हमने वायु या फिर हवा। ठीक है, वायु लिख लो, वायु। और यहाँ पर लिख लिया हमने सघन माध्यम। कौन कौन से होते हैं? हमने लिख दिया कांच। ठीक है, कांच लिख दिया। ठीक है, और कांच में मैंने भैया कुछ इस प्रकार से दर्शा दिया। ये किससे डिनोट हो गया आपका? कांच। कि भैया क्या है आपका? ये कांच। ठीक है, और ऊपर वाला वायु। अब हुआ क्या, जब प्रकाश की किरण आपकी इधर इस प्रकार से आती है तो जानी इस प्रकार से चाहिए थी। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से ना जाकर ये क्या हो जाती है आपकी अभिलंब की ओर थोड़ी झुक जाती है इस प्रकार से। आई बात समझ में? ये आपकी किरण आई और ये इस प्रकार से चलेगी। ये डॉट डॉट कर दो क्योंकि ये वहाँ पर जानी थी जहाँ पर नहीं जा पाई। तो क्या हुआ, मार्क्स अपने क्या हो गई, ये विचलित। आई बात समझ में? अब ये क्या है भैया आपका अभिलंब है, जिसे मैंने N डिनोट कर दिया, और ये A और यहाँ पर आपका B और ये C और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप, B से लिख दो, ये तो N ही है ना, छोड़ो। आई बात समझ में? जिस एंगल पर आ रही है उसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण, आई। और जिस एंगल पे जा रही है इसे बोलते हैं क्या? अपवर्तन कोण। परावर्तन में परावर्तन कोण होता है, इसमें क्या होता है? अपवर्तन कोण। क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन है तो भैया अपवर्तन ही होगा। ये बात किसकी समझ में नहीं है बताओ? आ गई ना ये बात? ठीक है, उसके बाद अगर बात करते भैया इसकी, यहाँ पर आप समझ लो, इधर क्या करते हैं, ये भी एक माध्यम है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे भैया, अब यहाँ पर देखो, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे हैं, ये आपका सघन माध्यम हो गया। आ रही ना बात समझ में कुछ? और ये आपका वायु है, तो यहाँ पर क्या लिखना आपको? सघन माध्यम। सघन माध्यम हो गया आपका, या फिर इसमें लिख दो कांच। और ये कौन सा भैया आपका? विरल माध्यम हो गया। क्या भैया? वायु हो गया। क्लियर है? अब ये प्रकाश की किरण आई, ठीक है, आपकी इस प्रकार से आती है। और ये क्या हुई आपकी, इसे चाहे मिटा दो आप, इसे ऐसे भी कर सकते हो,
कि सीधी जानी थी इधर को आ गई। इससे क्या ना, ये आपकी जहाँ जानी थी उससे भी थोड़ी पर इस प्रकार से होगी। ये तो सीधी ही होगी, सीधी ना करके ऐसे करूँगा, ठीक है। मतलब अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है, ठीक है। जाना यहाँ पे था लेकिन क्या हो रही है, दूर हो रही है। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? तो ये आपका कौन सा कोण है, आर है, और ये क्या है आपका आई, और ये आपका एन है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी मान लो, ए बी मान लो इसको, ठीक है, ऐसा मान लो। क्लियर इतनी बात? अब देखते हैं सबसे पहले, अब एक बार तुम मुझे बताओ, सबसे पहली बात आती चाल। चाल में क्या अंतर होगा? यहाँ पर दिख रहा ना, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ आपके लिए, इस प्रकार से मैं समझाने के लिए, ठीक है। ये हो गया जब, कब क्या होगा, जब सघन माध्यम से प्रकाशीय किरण कहाँ जा रही होगी, नहीं विरल माध्यम है ना, पहले लिखो कि जब विरल माध्यम से, विरल से कहाँ जा रहे हैं हम, सघन में। ये केवल बेटे तुम्हें याद करना है क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे, जब, ये उसके लिए है, पल्ले वाले के लिए, ठीक है। विरल में आना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नई बात समझ में। अब देखो, जब विरल से हम सघन में जाएंगे तो चाल कैसी रहेगी। अब देखो, पहले ध्यान से समझ लो, मैंने क्या बताया था आपको, बताया था सघन माध्यम क्या होता है, जिसमें अणु एकदम से आपस में इस प्रकार से जुड़े रहते हैं कि दूसरे को एंट्री नहीं देते। या अब तुम्हारी ऐसी बात तो समझ में आने की नहीं। एक बात बताओ, ये आपका पुलिस वाला है और ये आपका चोर है, ठीक है, और ये भैया आपका दौड़ रहा है इस प्रकार से, ये तो भाग रहा है, ऐसे मान लो ये भाग रहा है और ये इसके पीछे भाग रहा है। अब ये बताओ, अगर ये खुले मैदान में भाग रहा है तब तेज भागेगा, या फिर जब ये आपका इधर बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं और रास्ता मान लो जाम लगा हुआ है इस प्रकार से, इनके बीच में उसको निकलना है, किस में से दिक्कत होगी भागने में बताओ? खुले मैदान में दिक्कत होगी या उस भीड़ में निकलने में दिक्कत होगी? भीड़ में। तो इसमें क्या होगा, अब भीड़ में इसकी क्या हो जाएगी, चाल तेज है ज़्यादा है या कम? तो तुम कहोगे खुले मैदान में तो तेज रहेगी, और जैसे ये सघन माध्यम, इसको क्या मान लिया हमने, सघन माध्यम। इस भीड़ को क्या मान लिया मैंने, सघन माध्यम। आदि ना वास्तव में, ये बताओ। और इस जोगी यहाँ पर क्या कुछ है क्या, नहीं है, ये तो केवल हवा है भाई, वायु तो हर जगह है, तो इसे क्या कहेंगे हम, विरल माध्यम। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये इस भीड़ में शामिल हो जाएगा यानी सघन माध्यम हुआ, उस सघन माध्यम में इसकी चाल बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी भैया, सीधी सी बात है। भीड़ में तो क्या होगा, कम हो जाएगी, जहाँ तेज भाग रहा था वहाँ पर कम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे भैया, जब, अब विरल का मतलब क्या है, वायु, और इसका मतलब क्या है, भीड़। जब वो वायु से यानी खुले मैदान में से भीड़ में को जाएगा तो क्या होगी, चाल क्या हो जाएगी, कम। तो केवल अब तुम्हें अपनी नोटबुक में क्या लिखना है, चाल जब प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाशीय किरण की चाल क्या हो जाती है, कम। ये मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ केवल याद करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या हुआ, अब यहाँ पे ऐसे समझो, अब ये लड़का भीड़ में था, एकदम से कहाँ पर आ गया भैया, यहाँ पर आ गया खुले में। ये क्या हुआ भैया ये आ गया भैया आपका खुले में, आ गया आपका। अब ये भीड़ में से निकल कहाँ आ गया, खुले में। अब बताओ, इसका मतलब सघन माध्यम से काय में आ गया, अब ये विरल माध्यम में। अब बताओ स्पीड का क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बढ़ जाती है या बढ़ती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगी, और यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी या फिर बढ़ती है। नई बात समझ में। दूसरी बात अब एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूँ, एंगल की बात करते हैं, इसमें कौन सा एंगल बड़ा है वो कोई बताएगा? तुम कहोगे भैया इसमें ये एंगल बड़ा है, देखो ये एंगल बड़ा है या ये एंगल बड़ा है, बताओ।
कौन सा? आपतन कोण बड़ा है या अपवर्तन कोण बड़ा है? आपतन कोण बड़ा है। किसमें? विरल माध्यम में, क्योंकि जब ये सघन माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित होगी। अब विचलित होने पर कहाँ पर जाती है भैया? ये अभिलंब की ओर झुकती है। और जब ये इधर की ओर झुक जाएगी तो एक बात बताओ, जब ये इस प्रकार से है और जब ये अभिलंब की ओर इस प्रकार से झुकेगी तो बताओ एंगल कम हुआ या नहीं हुआ? लेकिन ऊपर वाले का तो सेम ही है ना, ठीक है, उसका कम थोड़ी ना हुआ। तो वायु वाले का क्या हुआ? आपतन कोण बड़ा होता है। विरल माध्यम का आपतन कोण क्या होता है? बड़ा होता है। और सघन माध्यम का यहाँ पर क्या हो गया? कम हो गया, छोटा हो गया। तो क्या लिखेंगे भैया? आपतन कोण इसमें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो यहाँ पर लिखते हैं आपतन कोण का जो मान होता है, आपतन कोण किससे बड़ा होता है? आपका अपवर्तन कोण से। अपवर्तन, ये बात भी किसकी समझ में नहीं है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे बाद में। यहाँ पर देख लो, इसमें क्या होगा? यहाँ पर लिखते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और यहाँ लिख दिया मैंने अपवर्तन कोण। अब एक बात बताओ, अब ये कांच से निकला, ठीक है, और जैसे खुले मैदान में आया तो फिर कहीं कोई भाग सकता। तो यहाँ पर इसने क्या करा? अपना एंगल यहाँ से अभिलंब की ओर झुका है या हटा है? दूर हट, देख नहीं रहे? पहले क्या था? झुक रहा था, अब क्या है? हट रहा है, दूर हट रहा है। और दूर हटने पर क्या हुआ? ये एंगल देखो इस टाइम पे क्या हो गया? छोटा, और ये क्या हो गया आपका? बड़ा। तो मुझे बताओ कौन सा इनमें बड़ा है? अपवर्तन कोण यहाँ पर हो जाता है आपका बड़ा। किसकी बात समझ में नहीं आई? आ गई कोण की वाली बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक आता है आपका, इसमें प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऐसे लिख दो, झुक जाती है। जबकि इसमें क्या होता है? अभिलंब से दूर जाती है। इसमें प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती। आई बात समझ में नहीं है? ये बताओ जल्दी। क्लियर इतनी बात? अब इसके अलावा एक और पॉइंट बता दो, क्या लिख सकते हैं? है कुछ? भाई पहला चाल से है, चाल कम उसकी तेज होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भैया? आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बारे में बता दिया। उसके बाद भैया प्रकाश की क्या लिखा हमने? और उसमें क्या है? दूर हट जाती। इन्हें याद कर लेना, इससे क्या होगा आपका MCQ में काम बन जाएगा आराम से, यहीं से आता। आ रही बात समझ में? नोट करो जल्दी से। यहाँ पर देखो भाई, जो क्वेश्चन है तुम्हारा पहला है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मतलब क्या बोलोगे भैया? जब खुले मैदान में से कहाँ में जाती है? भीड़ में जाती है, तो फिर क्या होता? अभिलंब से दूर भागेगी। कब? जब मैदान क्या होगा? खाली होगा, बताया था ना। या फिर अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो क्या होगा आपका? अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी भैया? वो झुक जाएगी। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है? तो क्या लिखोगे भैया? अभिलंब से आपकी दूर हट जाती है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे तुम, अगर एक क्वेश्चन आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर क्या? 3, ठीक है। एक बात मुझे ये बताओ कि अपवर्तन किसके कारण होता है? यानी प्रकाश का जो अपवर्तन है वो किसके कारण होता है? बताओ, कोई बताएगा कि अपवर्तन जो होता है वो किसके कारण होता? तो तुम बताओगे भैया
प्रकाश की चाल के, प्रकाश की भाई ऐसा क्यों प्रकाश की चाल के, क्यों? क्योंकि तुमने देखा है विरल माध्यम क्या है भैया, वायु। तो वायु में देख रहे हो कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी आ रही है भैया, वायु में प्रकाश की चाल बताओ कितनी है, तुम कहोगे भैया 3 गुणा 10 की पावर 8 है। अगर मैं वहाँ पूछता हूँ भैया क्या कांच में कितनी है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है भैया, आप कहोगे भैया 2 गुणा 10 की पावर 8 है। वहीं पर पूछ रहा हूँ पानी में कितनी है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी है, तो क्या कहोगे 2 दशमलव क्या बोलोगे 2 5 गुणा 10 की पावर 8। बेटे याद नहीं किया, दिखे अभी क्या बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड होता है, और ये भी आपका मीटर प्रति सेकंड ही हो गया, और ये भी क्या हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड। अब एक बात बताओ, कोई प्रकाश की किरण वायु से आएगी तो कितनी स्पीड की आ रही है तुम्हारी, 3 गुणा 10 की पावर 8। अब वो किस में बढ़ी हुई है, कांच में, तो वो फिर किस स्पीड से जा रही है, इतनी, तो वो क्या हो गई, उसकी स्पीड क्या हो गई, धीमे ना हो गई भाई। पहले 3 गुणा 10 की पावर 8 थी, अब 2 गुणा 10 की पावर 8 आ रही, तो क्या होगी, गति कम हो गई। तो गति कम होने से उसका क्या हो गया भैया, अपवर्तन हो गया। नहीं यही बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण क्या क्या हैं, अब यहाँ पर देखते भैया उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, अपवर्तन के ये भी आते भैया क्या क्या उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, पहला उदाहरण मैंने क्या बताया, जब पेन को आप क्या करते हो, एक पेन लिया आपने और उसको भैया किस में डाल दिया, एक मिनट को, एक गिलास लिया आपने, गिलास तो देखा होगा ना, प्रैक्टिकल करके देखोगे ना तो सब याद हो जाएगा आपको। ये आपका एक गिलास है, ठीक है। गिलास भी ऐसा होना चाहिए जो होता है ना कांच का, वो गिलास जिसमें भैया आर पार आपका दिख रहा हो। तो आपने क्या करा है भैया, पानी से भरी हुई थी, ठीक है। तो आपने इस प्रकार से पेन डाली, तो आप देखोगे भाई पेन कहाँ जानी थी, यहाँ पर जानी थी ऐसे, ठीक है। लेकिन भैया वो इस प्रकार से दिखी, आ रही बात सही में, टेढ़ी हो गई ना तो टेढ़ी दिखती है। तो पहला उदाहरण क्या हुआ आपका कि जब कांच के गिलास में पानी भरा हुआ था, हमने पेन डुबाई तो वो क्या हो गई, उसकी टेढ़ी हो गई, जाना कहाँ था यहाँ पर, वो इस प्रकार से टेढ़ी होगी, ठीक है। दूसरा, फिर से एक गिलास लिया भैया हमने, या कोई बड़ी चीज़ ली, यहाँ पर ये लिया भैया, इसमें क्या हुआ, इसमें पानी है आपका, ठीक है। और इस बार क्या डाल दिया हमने, सिक्के डाल दिया, एक सिक्का डाल दिया, सिक्का मान लिया 2 रुपये का डाल दिया हमने यहाँ पे, तो सिक्का तो नीचे है लेकिन वो आपको उठा हुआ दिखेगा यहाँ पे। ये प्रैक्टिकल भी आप देख लेना, ये क्या है भैया, सिक्के वाला प्रैक्टिकल है, सिक्के का प्रैक्टिकल करना। और ये किस चीज़ का भैया, आपका पेन का, पेन डाल लेते ना पानी में, ये देखिए। और एक प्रैक्टिकल और भैया जो कि बहुत ज़्यादा पूछाता है, इसे पढ़ भी लेना, एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके मॉडल में, उसको पढ़ लेना, ठीक है। क्या है भैया आपका, ये सेकंड एग्जाम्पल है, और थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है भैया आपका तारों का रात में टिमटिमाना। देखिए ना, रात में जो आपके तारे होते हैं ये बे हैं, जब आप रात में सोते थे टिमटिमाते हैं, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता। और ये क्वेश्चन आएगा, ये आता है तारे, रात में तारे टिमटिमाते हैं, नंबर ऑप्शन है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या इनमें से कोई नहीं, बताओ। आई बात समझ में, तो यहाँ पर लिख लीजिए तारों का टिमटिमाना।
किसके कारण होता है भैया? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये होता है। आई बात सही में? नोट करो। अब यहाँ पर देखिए, दिख रहा ना, देखते स्नेल का नियम क्या है। तो लिखेंगे दो माध्यमों के लिए, देखो मैंने तुम्हें पहले बताया भी था, जो प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है, क्या बताया था कि कितनी माध्यम के लिए क्या होगा, दो माध्यमों के लिए, दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण क्या है आपका आई, इसकी जया, जया किसे बोलते बताया था मैंने, बताओ किसे बोलते भैया? साइन को। कि दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा किसकी जया? आपतन कोण की और अपवर्तन कोण की, अपवर्तन कोण की जया यानी साइन के अनुपात को ठीक है, दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को, नहीं का अनुपात, देखो का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता नियतांक का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, नियतांक होता है। इसे ये छोड़ो, हमने क्या करा, इसे हमने न्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर भैया किसे एन से, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखो भैया पहले कि आपका साइन आई अपॉन साइन आर बराबर, हमने कहा या तो न्यू बोल दो, ठीक है, या फिर क्या बोल दो भैया एन, ठीक है। तो हमने लिख दिया भैया साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं इसको, V1 बटे V2 भी लिख सकते हैं। क्या भैया V1 V2 क्या लिख जाए, तो इसको समझते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। हमने लिख दिया, क्या लिखा भैया कि माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रथम माध्यम में या फिर विरल माध्यम में, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, एक मिनट रुको, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये क्या हो गया आपका सघन माध्यम में, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल। अच्छा, ये क्या हो गया आपका साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा, अब देखो विरल माध्यम यानी किसकी बात चल रही है, वायु की, और वायु में प्रकाश की चाल को किससे नोट करते हैं हम, सी से, बताया था ना, सी से। और ये हो गया सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, ये क्या हो गया आपका बी से। तो एक फॉर्मूला बन गया आपका ये, ठीक है ना। दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, नियतक होता है, ठीक है। और इसे ही क्या बोलते हैं हम, स्नेल का नियम। आई बात समझ में? ये बात बताओ क्लास कैसे लगी आज की, समझ में आया सब कुछ, ठीक है। और इसका रिवीजन कर सकते हैं ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।